अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 721वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, पिछले साल मैं साउथ कोरिया गया था, तो मैंने अपने सफ़रनामे में भी बताया हूँ, मौसम वहाँ का एकदम सर्द, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे शिद्दत का ज़ुकाम, खांसी। अब मेरे जो वहाँ पे गाइड थे वो मुझे हमारी होटल में ही, जहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस थी, एक कमरे के अंदर एक टेम्पररी उन लोगों ने क्लिनिक बनाया था, वहाँ पर लेकर गए। वहाँ पर मैं डॉक्टर से मिला, उन्होंने अच्छी तरह से मेरा चेकअप किया, मुझे मेडिसिन देकर, मुझे याद है अच्छी तरह से, एक बाम होता है, जैसे हमारे यहाँ पे झंडू बाम, विक्स वगैरह होते हैं, वैसे ही साउथ कोरिया का भी एक बाम होता है। वहाँ की डॉक्टर ने मुझे अपनी तरफ से वो प्रेजेंट किया और कहा उन्होंने कि ये मैं अपनी तरफ से आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, एज़ यू विश, आई विल एक्सेप्ट योर प्रेजेंट। और उसके बाद में मैंने वो कबूल किया, इसलिए कि उन्होंने इतनी मिन्नत और समाजत के साथ में दिया था। उसके बाद में फिर थोड़ी सी मैंने बातचीत भी की उन लोगों के साथ। मैंने कहा ऑल ऑफ़ यू हैव योर ओन क्लिनिक्स और ऑल ऑफ़ यू वर्किंग इन एनी अदर हॉस्पिटल। तो उन लोगों ने कहा कि हम अपना क्लिनिक नहीं चलाते, हम सारे क्या सारे लोग सैमसंग चैरिटेबल हॉस्पिटल के स्टाफ हैं। मैंने कहा सैमसंग वॉच ना, मोबाइल बनाती तो हमारे इंडिया में। मैं बोला सैमसंग के मोबाइल, सैमसंग की टीवी, सैमसंग के वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। उन्होंने कहा कि हाँ बराबर है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं ये सैमसंग का बहुत छोटा बिजनेस है, छोटा कैपिटल है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो लगता मोबाइल ही सैमसंग का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, सैमसंग जो कंपनी है उसका सबसे बड़ा जो कारोबार है वो कंस्ट्रक्शन का है, बिल्डिंग बनाने का। मैंने कहा कंस्ट्रक्शन का, ये तो मैं पहली मर्तबा सुन रहा हूँ, आई हर्ड फर्स्ट टाइम इन माई होल लाइफ। बोले यस, बिकॉज सैमसंग जो कंपनी है वो दुनिया के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेती है। उन्होंने मुझसे पूछा डू यू नो अबाउट बुर्ज अल खलीफा? अबा बुर्ज अल खलीफा पता है? मैंने कहा वाई नॉट, एवरीबडी नोज़ अबाउट इट। सबको मालूम है बुर्ज अल खलीफा कहाँ पे है, कितनी बड़ी इमारत है। उन्होंने कहा यस। बोले बुर्ज अल खलीफा भी सैमसंग कंपनी ने बनाया हुआ है। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं आप लोग? बोले यस, नो डाउट। मोहतरम बुजुर्गों, फिर मैंने बहुत सारी बातें की तो पता ये चला कि जो सैमसंग कंपनी है वो कंपनी दुनिया के अंदर सिर्फ मोबाइल का कारोबार नहीं करती, बल्कि उसके बड़े बड़े कारोबार है। सैमसंग होल्डिंग्स, सैमसंग कंस्ट्रक्शंस। तो मैंने कहा तो आप लोग जो सैमसंग चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर काम करते हैं, ये हॉस्पिटल से भी सैमसंग कंपनी को प्रॉफिट होता होगा। उन लोगों ने कहा कि सैमसंग कंपनी अपने नफ़े का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो आम जो गरीब लोग हैं उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए, उन लोगों के हेल्थ केयर के लिए और लोगों के ज़िंदगी के अंदर खुशहाली लाने के लिए ख़र्च करता है। तो ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल है सैमसंग का, वो भी उसी का एक हिस्सा है। अब चैरिटेबल हॉस्पिटल बोले तो हमारे इंडिया में कैसे होते हैं, बेचारा एकादा कोने कोपचे में पतरे का उसको बोर्ड लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट, और उस पर लिखा हुआ है चैरिटेबल हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उमूमन ऐसे ही होते हैं, उसके ऊपर या तो लाल कलर के कवेलू डाले हुए होते हैं या तो पतरे होते हैं। मुझे लगा शायद सैमसंग हॉस्पिटल भी एकादे खोली में चलता होगा। तो मैंने पूछा उनसे वेयर आर इज सैमसंग हॉस्पिटल? तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने गंगनम का नेम सुना है? गंगनम साउथ कोरिया के अंदर, मतलब सोल सिटी का जो मेन, जैसे हमारे मुंबई वगैरह में नरीमान पॉइंट का इलाका है, वैसे ही सोल सिटी के अंदर गंगनम वहाँ का एकदम हार्ट ऑफ सिटी है। उन्होंने कहा गंगनम एरिया के अंदर
तकरीबन 30 फ्लोर की एक लंबी चौड़ी इमारत है, वो पूरी क्या पूरी सैमसंग हॉस्पिटल है। मैंने कहा वो पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है? बोले हाँ, वो पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है जिसमें लोगों का मुफ्त में, फ्री में, विदाउट एनी एक्सपेंसेस इलाज किया जाता है, 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं। मैंने कहा कोई भी कोरियन वहाँ पे जाके इलाज कर सकता है? कोई भी कर सकता है। बोले आप भी कर सकते हैं, वो खाली कोरियंस के लिए नहीं, जो हमारे मुल्क में आए वो हमारे मेहमान हैं, अगर वो भी अपना इलाज कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मोहतरम बुजुर्गों, मैं सोचने लगा सोचने में, और मैं वही सोच के अंदर पड़ गया जो मुझे डॉक्टर्स ने बताया कि सैमसंग कंपनी का जो प्रॉफिट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो पब्लिक के फलाह और बहबूदगी के लिए ख़र्च करते हैं, और इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उस कंपनी को इतनी बरकत अता फ़रमाई, इतनी बरकत अता फ़रमाई, इतनी बरकत अता फ़रमाई कि हमारे इंडिया की कोई कंपनी उसकी बराबरी तो बहुत दूर की बात है, उसके पासंग को भी नहीं पहुंच सकती। वजह क्या है? वजह सिर्फ हमारी सोच और हमारी मेंटालिटी है। इंडिया के अंदर हर आदमी वो 100 रुपये लगाने के बाद उससे 150 रुपये के रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखता है। यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर, और यहाँ पे मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम पर, और इस तरीके के बहुत मिलेंगे आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वो हॉस्पिटल्स आम दवाखानों से भी ज़्यादा महंगे और एक्सपेंसिव हो गए। वहाँ पे फ्री में, मुफ्त में कुछ नहीं मिलेगा आपको। हमारे मुल्क के अंदर भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़, अंबानी फैमिली, उनका भी एक हॉस्पिटल चलता है बॉम्बे के अंदर, वो भी चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसका नाम कोकिलाबेन चैरिटेबल ट्रस्ट है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपको बता दूं कि जितना महंगा इलाज और आम हॉस्पिटल्स के अंदर होता है, हमारे यहाँ के उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी उतना ही महंगा होता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। फिर काय का चैरिटेबल? हमारी जो थिंकिंग है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप सोचो, साउथ कोरिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो खुद अपने मुल्क के अंदर लोग अगर गरीबी का, भूखमरी का, हालात का शिकार बनते हैं, वो कंपनियां पानी की तरह से पैसा उनके ऊपर खर्च करती है अपने नफ़े में से। उन्होंने बाज़ाब्ता उसके लिए अपने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? ये हमारी सोच की वजह से। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के जो बंगले, जो फ्लैट्स, जो मकानात है, पता चला कि वो 11,000 करोड़ रुपये का घर है, और उन्हीं के पड़ोस में एक ऐसी झोपड़पट्टी भी है जिसके अंदर लोग 11 रुपये मीटर की टाट पतरी के घर में रहते हैं। बारिश के मौसम में कोई बेचारों के पास में छत का इंतज़ाम नहीं है, वो प्लास्टिक डाला हुआ है। तो हम बेरहम लोग हैं, हमारे दिलों के अंदर हमदर्दी नहीं है, और हम सिर्फ अपना फ़ायदा सोचने की वजह से आज दुनिया के अक्सर मुल्कों में अगर हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो पहले यही कहते हैं, बोले भाई आप इंडियन हो, पहले हम अच्छी तरह से आपका जो यहाँ पे फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो हमको एकदम मजबूत चाहिए, वो हमको एकदम स्टेबल चाहिए, उसके बाद हम आपको वीज़ा देंगे। अरे भाई क्यों ऐसा? बोले इसलिए कि तुम लोग टूरिस्ट वीज़ा के नाम पर, घूमने फिरने के नाम पे वीज़ा लेकर जाते हो और हमारे मुल्कों में जाके जंपिंग मार देते हो, जिसको अरबिक कंट्रीज़ के अंदर खल्ली बल्ली कहा जाता है। टूरिस्ट वीज़ा लेके जाने का, विज़िट वीज़ा लेके जाने का, उसके बाद में वहीं पे अंडरग्राउंड हो जाने का। फिर कहीं पे बोले चाय की टपरी लगा के बैठ जाएंगे, कहीं पे समोसे की दुकान लगा के बैठ जाएंगे, कहीं पे फल फ्रूट का गाड़ा लेके खड़े हो जाएंगे, कहीं पे हम्माली, कहीं पे मजदूरी। तुम्हारी ये सिफत है बोले ये, इसकी वजह से हम लोग तुमको वीज़ा देने से डरते हैं, क्योंकि तुम लोग हमारे मुल्कों के अंदर जाकर हमारे मुल्कों पे पैसा नहीं खर्च करते हैं, वहाँ से और कैसे जमा करके लेकर आना उसके बारे में सोचते हो।
आज मोहतरम बुजुर्गों, हमारा ऐसा रिकॉर्ड होने की वजह से पूरी दुनिया में ऐसी इमेज बनी हुई है हमारी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो सिर्फ हमारे इसी सोच की वजह से, मैं 100 लगाऊं तो मेरे को 150 कैसे वापस आई, और हमारे इसी बेरहमी की वजह से कि जिस मुल्क के अंदर इतने बड़े बड़े बिलेनियर है, इतने बड़े बड़े मिलेनियर्स है, उस मुल्क के अंदर अगर किसी इलाके में पानी का सैलाब आ जाता है, उस मुल्क के अंदर भूखमरी है, उस मुल्क के अंदर गरीबी है, इनका हर महीने का जो कैपिटल होता है, मैं देखता हूँ क्वार्टरली जो रिपोर्ट्स आती है कंपनीज़ की, तो वो इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर मैं पढ़ते रहता हूँ। ये कंपनी का 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया 3 महीने के अंदर, ये कंपनी का 5,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, ये कंपनी का 500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। और जब उसका सीईओ आता है टीवी के ऊपर इंटरव्यू देने के लिए, तो वो क्या बोलता है, बोले इस महीने में, इस क्वार्टर के अंदर हमारा प्रॉफिट 3,000 करोड़ हुआ है, अभी हमारा जो टारगेट है अगला वो 4,500 करोड़। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस कि इसको एक जंगल मिल जाए तो ये दूसरे की तमन्ना करने लगेगा, मतलब वो और ज़्यादा, वो अपने से ज़्यादा भिखारी है, 3,000 करोड़ कमा के भी भीख ख़त्म नहीं हुई उसकी। ये बेरहमी की वजह से मोहतरम बुजुर्गों, हमारे यहाँ इतनी गरीबी, इतनी फाका कशी, वरना मुल्क से हज़ारों करोड़ रुपये कमाने वाले अगर इन्होंने अपने नफ़े का थोड़ा सा हिस्सा अपने देश के डेवलपमेंट के लिए लगाकर, जगह जगह पे हॉस्पिटल्स का, जगह जगह पर गरीबों के लिए रहने का, इस तरीक़े के कामों में अगर ख़र्च करेंगे, सोशल वर्क में, अरे ये मुल्क में एक आदमी भी गरीब नहीं मिलेगा, एक आदमी भी। जहाँ पे मुकेश भाई अंबानी का 12,000 करोड़ का बंगला है, सामने के सिग्नल पे आप देखेंगे आपको 8-10 भिखारी वहीं पे मिल जाएंगे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। क्यों इतनी गरीबी, इतनी फाका कशी है? वो सिर्फ इसलिए कि हमारे यहाँ पर गरीब और अमीर के बीच में जो डिस्टेंस है, जो फासले हैं, वो बहुत ज़्यादा है। एक तरफ इतनी गुर्बत कि दिल्ली में भूख की वजह से 3 बच्चों की जान चली जाती है। उत्तर प्रदेश में, झारखंड के अंदर सिर्फ अनाज नहीं होने की वजह से जान जा रही है। और उसी मुल्क के अंदर ऐसे भी रेस्टोरेंट्स है, ऐसे भी होटलें हैं जहां पे एक ग्लास ड्रिंक वो 51,000 रुपये में मिलती है। 51,000 रुपये में 250 ml की ड्रिंक। एक रोटी 3-3 और 4-4 100 रुपयों की मिलती है उसी मुल्क के अंदर, और लोग उड़ाते भी है। एक टाइम के लंच और एक टाइम के डिनर का बिल 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और दूसरी तरफ ये गरीबी, ये मोहताजगी, ये मुफलिसी, ये पानी की किल्लत, कहीं पे सैलाब, दवाखाने नहीं, मेडिकल सिस्टम बराबर नहीं, और ये लोग उसी मुल्क से हज़ारों अरबों करोड़ रुपये कमा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यार ये ऐसे लोगों से उम्मीद रखना भी गलत है, इसलिए कि मुल्क को असल में जो सजाने संवारने वाले और ओरिजिनल जो देशभक्त है वो तो ये गरीब, मोहताज, मिस्कीन लोग ही है, जो बेचारे बैंक से अगर कर्ज़ा भी लेते हैं तो अपने लुक़मे कम करके वो पहले वो कर्ज़ा फेरते हैं। देखो इनकी देशभक्ति कि इन्होंने अगर उधार भी लिया हुआ है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसको ले जाके अदा करते हैं। मरते हैं तो इसी मुल्क में अपनी कब्र बनाते हैं, या इसी मुल्क के अंदर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, और इसी मुल्क की गंगा और जमुना में उनको बहाया जाता है। लेकिन जिन लोगों से हम उम्मीदें लगा कर बैठते हैं, ये मुल्क को खाली यूज़ करने वाले अपनी कमाई के लिए, बाकी तो इनके पूरे कैपिटल लंदन, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऐसी जगह पर। और बहुत सारे जो बैंकों से लोन लेते हैं, वो लेते ही इसलिए है ताकि लोन का एक अच्छा लंबा चौड़ा कैपिटल करके 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 12,000 करोड़, और उसके बाद अपने इस मुल्क को जिसको इन्होंने यूज़ किया, उसके बाद उसी को छोड़ के चले जाते हैं। आप देखो ना, अभी हमारे सामने तो मोटी मिसाल उन लोगों की है, विजय माल्या,
नीरव मोदी, ललित मोदी, ऐसे लोग जो 5,000, 12,000, 10,000 करोड़ का चूना लगा कर गए, इनके अलावा आप तहकीकात करेंगे तो 1,000 करोड़, 500 करोड़, 100 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ ऐसा बैंकों को चूना लगा के जाने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है। गरीब नहीं लगाएगा। वो बेचारा 50,000 रुपये उधार लेने का है तो 50 मरतबा नहीं 500 मरतबा बैंक के चक्कर काटेगा, इसको देंगे भी नहीं वो लोग। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए और हम तमाम लोगों को अपने गरीब बिरादराने वतन और पड़ोसियों का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।